नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 29 मई शुक्रवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि हर खबर सेलेक्ट करके लाई गई है आप लोगों के लिए। आइए जानते हैं एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और यूपी में रोजगार देने की क्या है योजना। साथ ही जानेंगे हरियाणा सरकार का यू टर्न, किसानों को राहत, धान उगाने पर पाबंदी हटाई। अगले अपडेट में IMD का अलर्ट, 1 जून तक दस्तक देगा मानसून, और देश में 30 ग्रुप कर रहे हैं वैक्सीन पर काम, जल्द हो सकती है तैयार। अगले अपडेट में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ऐलान, 11 अक्टूबर को खेला जाएगा पहला T20 मैच, और CM योगी की मेहनत रंग लाई। स्किल मैपिंग से 9.5 लाख श्रमिकों को मिलेगा रोजगार, और 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल। अगले अपडेट में जानेंगे राजस्थान में टिड्डियों का आतंक, 90,000 हेक्टेयर में फसलों को हुआ नुकसान। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज सोना 50 रुपए के उछाल के साथ 46,900 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 600 रुपए के बड़े उछाल के साथ 48,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड प्राइस की कीमत 46,900 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड प्राइस की कीमत 48,070 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड प्राइस की कीमत 48,090 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड प्राइस की कीमत 47,000 रुपए, और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड प्राइस की कीमत 47,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में, लॉकडाउन में बाहरी राज्यों से यूपी में आ रहे प्रवासियों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि मजदूरों और उनके परिवार के इलाज एवं पुनर्वास सहित ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैलने से रोकने की नीति व मानक क्या हैं। कोर्ट ने पूछा कि बाहर से लौट रहे मजदूरों को जीविकोपार्जन के लिए दूसरे राज्यों में जाने में कमी लाने के लिए प्रदेश में पुनर्वास की क्या योजना है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में, हरियाणा की गठबंधन सरकार ने धान की फसल मामले में यू टर्न ले लिया है। इस मामले में सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने किसानों द्वारा चयनित ब्लॉक में 50% धान की जगह अन्य फसल नहीं लगाने पर धान की खरीद नहीं करने के फैसले को वापस ले लिया है। सरकार फसल किसानों को वैकल्पिक फसल पर प्रति एकड़ 7,000 रुपए वित्तीय सहायता देगी। साथ ही सरकार वैकल्पिक फसल मक्का, बाजरा और कपास का फसल बीमा भी सरकार उठाएगी। सरकार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भी फसल विविधीकरण के दायरे से बाहर करने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर में, मानसून की पहली बारिश 1 जून के आसपास दक्षिणी तट के माध्यम से भारत में प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग ने गुरुवार को कहा कि 4 महीने पड़ने वाली बारिश भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। भारत के मौसम विभाग ने एक बयान में कहा कि मानसून की शुरुआत के लिए मौसम की स्थिति 1 जून 2020 से अनुकूल होने की संभावना है। पहली बारिश केरल में 1 जून को आ सकती है। अगली बड़ी खबर में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में संक्रमण के कारण पैदा हुई स्थिति और इससे जुड़ी वैक्सीन और दवाइयों को लेकर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अधिकतर वैक्सीन और दवाइयां हमारे देश में बनती है और दूसरे देशों में जाती है। भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर के विजय राघवन ने जानकारी दी कि इस समय देश में 30 ग्रुप इस पर काम कर रहे हैं। इसमें बड़ी इंडस्ट्री के साथ ही व्यक्तिगत शिक्षाविद भी शामिल है। इसमें से 20 की गति काफी अच्छी है। राघवन ने बताया कि वैक्सीन बनाने का पूरा प्रोसीजर 10 से 15 साल का है, जिसमें $2 से $3 मिलियन खर्च आता है। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये काम 1 साल के अंदर पूरा करने की कोशिश की जा रही है, तो इसके लिए $2 से $3 मिलियन का खर्च आ रहा है। अगली बड़ी खबर में, संक्रमण के चलते क्रिकेट का खेल ठप पड़ा है, लेकिन इस बीच फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए पूरे शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें 3 मैचों में T20 सीरीज, 4 मैचों की टेस्ट सीरीज और अंत में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। T20 सीरीज का आगाज 11 अक्टूबर को होगा, वहीं टेस्ट सीरीज 3 दिसंबर से शुरू होगी। वनडे सीरीज का पहला मैच 12 जनवरी को खेला जाएगा। अगली बड़ी खबर में, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्किल मैपिंग की मुहिम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस मुहिम के आधार पर 9.5 लाख श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए शुक्रवार को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, नर्डेको, CII और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच करार होना है, जिसके बाद 9.5 लाख श्रमिकों को सीधे सीधे रोजगार मिल सकेगा। आपको बता दें कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और CII MSME इकाइयों का समूह है, जबकि नर्डेको रियल एस्टेट संस्थानों का समूह है। जानकारी के अनुसार इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख, नर्डेको ने 2.5 लाख और CII ने 2 लाख कामगारों व श्रमिकों की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से की है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में, अब आप पेट्रोल पंप पर 4 से 5 रुपए प्रति लीटर ज्यादा देने के लिए तैयार रहें। अगले महीने से सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल का भाव प्रतिदिन रिवाइज करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि तेल मार्केटिंग करने वाली सरकारी कंपनियां खुदरा ईंधन को लेकर पिछले सप्ताह एक बैठक की थी और रोड मैप तैयार किया। अगली बड़ी खबर में, राजस्थान के 20 जिलों में लगभग 90,000 हेक्टेयर में फसलों को टिड्डियों ने नुकसान पहुंचाया है। राज्य के एक अधिकारी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। गंगानगर, नागौर, जयपुर, दौसा,
करौली और सवाई माधोपुर से टिड्डियों के झुंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहुंच गए हैं। टिड्डियों को मारने के लिए केंद्र की टीम के साथ ही राज्य के कृषि विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं। राज्य के 20 जिलों में लगभग 90,000 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। श्री गंगानगर में ही करीब 4,000 हेक्टेयर और नागौर में 100 हेक्टेयर में फसलों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि विभाग ने 67,000 हेक्टेयर पर टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।